हेलो, जय हिंद साथियों। कल का राजस्थान पुलिस का जो पेपर था 2 तारीख वाला पेपर कंप्लीट हो गया है। और अब जो मेन चीज़ है था कि वह है कि अब आंसर की कब तक आओगी। तो आंसर की रुकवा के पाचे का ही रीजन हो, आंसर की रुकी तो बी के पाचे वही रीजन हो कि आपको 2 तारीख वालों पेपर कैंसिल हो और बी की वजह से आपकी सारी शिफ्टा की आंसर की ही रोक रखा। अब जो 2 तारीख वाला पेपर आपका कल का क्लियर हो गया है, पेपर हो चुका है, तो यूँ समझो जो पहले वाले जो पेपर थे ना उनकी तो आंसर की क्लियर थी, उनकी तो आंसर की बनी हुई थी। अब इसकी भी आंसर की पहले से ही कंप्लीट कर रखी है, तो हो सकता है आंसर की आपको आगे आने वाले सोमवार से लेकर शनिवार के बीच में देखने को मिल जाए। यानी कि 4 तारीख से 10 तारीख के बीच में आंसर की आपको देखने को मिलेगी। ये कन्फर्मली है, हो सकता है 5 तारीख को मिल जाए, 6 तारीख को मिल जाए, 7 तारीख को मिल जाए, लेकिन आंसर की अब जल्दी आ जाएगी क्योंकि अब कोई रीज़न नहीं है गवर्नमेंट के पास में आंसर की को रोकने का। पहले तो ये रीजन था कि सर सारा एक साथ आंसर की सारा की एक साथ डालूंगा, फिर सारा का वापस से यानी कि आपत्ति आओगी, फिर आपत्ति को सॉल्यूशन करके फिर फाइनल आंसर की डाली जाओगी। तो वी वजह से आंसर की रुक रही है, लेकिन अब आंसर की रुकबा को कोई भी रीजन को नहीं, तो आंसर की हो सका अपने यानी कि 4 तारीख से ले और 10 तारीख के बीच में 100% आंसर की देखभाल मिलेगी। और फिर जल्दी ही आंसर की रिवाइज आंसर की हवा के बाद में जल्दी आपका फिजिकल होगा। तो ई वजह से देखो आंसर की आता ही आप लागेगा मन मालूम है। अभी पहले आप फिजिकल की तैयारी नहीं करेंगे तो फिजिकल की तैयारी जब भी ते लागेगा जब था कि आंसर की आ जाओगी और थाने संतुष्ट हो जाओगा, तो खुद था का क्वेश्चन आंसर मिला लेगा भाई कितना क्वेश्चन आपने सही बैठ रहा है, कितना गलत बैठ रहा है। तो ये चीज़ को भी विशेष ध्यान रखो। अब की बार जो कट ऑफ रहने वाली है वो पहले से काफ़ी कम रहने वाली है, क्योंकि अब की बार जो पेपर आया था वो सभी की समझ से बाहर था। तो इसीलिए अगर जिस भी बच्चे के 90 नंबर के आसपास में बैठ रहे हैं तो फिजिकल में तो वो आने वाला, यानी कि 5 गुना बच्चों में तो उसको पास करने ही करने वाले हैं। तो इसीलिए आंसर की कोई इंतज़ार मत करो, अब तो आंसर की जल्दी आ जाओगी। अब तो भाग दौड़ की तैयारी चालू कर दो, यानी कि फिजिकल की तैयारी चालू कर दो थे सारा। और फिजिकल के समय ई टाइम विशेष ध्यान रखा, क्योंकि मेरे साथ भी एक दुर्घटना होगी। मेरा फिजिकल भी चौमासा का टाइम पे हुई हो, बारिश का टाइम पे हुई हो। गांव में कहीं है कि कच्चा रास्ता हम दौड़ कर रहे हो, मैं कच्चा रास्ता में पानी भरे हो तो कहीं फिसल रहे गिर गो, तो पाँव में पूरा पाँव सूझ को मेरे मुरड़ चली गई थी पाँव के अंदर। तो बहुत परेशानी से दौड़ करो मैं, और मेरे दौड़ में 5 ही नंबर आ पाया। मेरे टाइम पे दौड़ में 15 नंबर ले सका, जो अगर 20 मिनट से पहले दौड़ कर रहे हो तो मेरे 5 ही नंबर आ पाया। बड़ी विपत्ति के साथ मैं दौड़ करो, यानी कि बिल्कुल आप यानी कि एक विकलांग आदमी दौड़ करे ना एक पाँव से, तो मैं धीरे 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 दौड़ करते रहो, लास्ट में जार में दौड़ पास करो। ये मानो कोई किस्मत से मेरे होगो नहीं, तो मेरा इतनी बुरी मेरे पाँव में चोट आ रही, बहुत भयंकर मेरे चोट आई। तो चौमासा में ये चीज़ को विशेष ध्यान रखना आपने कि हो सके तो आपका कोई पक्को ग्राउंड हो, रोड ना होनी चाहिए, नॉर्मल पक्को ग्राउंड हो, बीम ही दौड़े। और ज़्यादा पानी वगैरह भरे हो और ज़्यादा फिसलबा की परेशानी हो वहाँ पे दौड़ नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे दौड़ करोगे गिर जाओगे और फिर आपका पाँव या तो फ्रैक्चर हो जाएगा या अगर मुरड़ चली जाएगी तो भी पाँव को 10-15-20 दिन लग जाते हैं रिकवर होने में। इसीलिए विशेष ध्यान रखें, चौमासा में दौड़ को विशेष ध्यान रखें। आप हो सके तो फिर पक्की रोड पर ही दौड़ कर लो, ताकि धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें रिकवर हो सकें।